नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 9। तो प्रैक्टिस सेट 9 है, नवा प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आए हुए पिछले प्रश्नों का उत्तर है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आंसर है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर होगा विक्रम साराभाई। आंसर होगा विक्रम साराभाई। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर होगा प्रायोगिक मनोविज्ञान। तो याद रखेंगे प्रायोगिक मनोविज्ञान। तीसरा प्रश्न पर आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1/1000। चलिए चौथा प्रश्न पर आते हैं। कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का तापमान पर क्या असर पड़ता है? कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरा का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा कमरे का तापमान गर्म हो जाएगा, यानी कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। आंसर होगा कमरे का तापमान गर्म हो जाता है। तो चलिए अगला पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। ये किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा पीच ब्लेंड। ये रेडियम जिससे प्राप्त किया जाता है वो अयस्क है पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त करते हैं। जिस तरह से बॉक्साइट से एल्युमिनियम, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, उसी तरह से रेडियम को प्राप्त करने के लिए अयस्क है पीच ब्लेंड। तो पीच ब्लेंड याद रखेंगे, पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये मनुष्य के जीवन में काल में 2 बार दांत विकसित होने वाले 20 हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। वो 20 दांत जो होते हैं वो दूध का दांत जिसे कहा जाता है। बचपन में जो दूध का दांत 20 आते हैं और वही 20 की संख्या वाला जो दांत है वो दोबारा टूट करके पुनः विकसित होता है, जम जाता है। तो 20 याद रखेंगे। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दोबारा विकसित होते हैं। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए इंसुलिन वो हार्मोन है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। तो आंसर होगा डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से आंकी जाती है? यह सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से आंकी जाती है? तो आंसर होगा यूरेनियम लेड विधि से। तो यूरेनियम लेड विधि याद रखेंगे। चलिए नवा प्रश्न पर चलते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक सामान्य शुष्क सेल में
विद्युत अपघट अमोनियम क्लोराइड होता है, आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कितने वर्ष पूर्व हुआ था? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो आंसर होगा 2 लाख वर्ष पूर्व। 2 लाख वर्ष पूर्व याद रखेंगे। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष, यहाँ देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। सिकुआ वृक्ष है जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सिकुआ को याद रखेंगे। अगला 12वां प्रश्न पर चलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आंसर होगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन, देखिए यहाँ एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवाई है, तो एस्प्रिन क्या है? तो आंसर होगा एंटीपिरोटिक। एंटीपिरोटिक, तो एंटीपिरोटिक याद रखेंगे। चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं? देखिए जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं या मनुष्य जब बकरी या भेड़ का मांस खाता है तो वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। देखिए प्रथम उपभोक्ता बकरी या भेड़ है और उसको जो सेवन करता है, भक्षण करता है, वो द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो बकरी और भेड़ का मांस खाने वाले में मनुष्य या फिर मांसाहारी जीव, बाघ, सिंह, ये सब द्वितीय उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। प्रथम उपभोक्ता भेड़ बकरी होगा और द्वितीय उपभोक्ता उस भेड़ या और बकरी का सेवन करने वाले को कहते हैं। तो मनुष्य भी द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, तो द्वितीय उपभोक्ता याद रखें। चलिए 15वां प्रश्न। स्त्रियों के तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, क्यों? देखिए स्त्रियों के तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, क्यों? आंसर होगा क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। देखिए पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि महिलाओं में एक्स क्रोमोजोम की संख्या 2 होती है। ऐसे मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है, जिसमें 22 जोड़ा क्रोमोजोम स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं और 23वां जोड़ा पुरुष में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो पुरुष में X क्रोमोजोम होता है, जबकि महिलाओं में 2X क्रोमोजोम होता है, और इसके चलते पुरुषों में वर्णांधता से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं। इसका कारण है क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोजोम होता है। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो आंसर होगा एलेथ्रिन। आंसर होगा एलेथ्रिन, याद रखेंगे एलेथ्रिन। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। दूध उदाहरण है, देखिए दूध किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा इमल्सन का। देखिए आंसर इमल्सन का। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस राज्य में चांदी अधिक उपलब्ध होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चांदी किस राज्य में होता है? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान को याद रखेंगे। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। आंतों के रोगी के निदान के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आंतों के रोगी के निदान के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा एक्स किरण। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं को तेज करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होता है। आंसर होगा एंजाइम। 21वां प्रश्न पर चलते हैं। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? देखिए टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर हो गया यहाँ मैकेनिकल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। तो डायनेमो या टरबाइन
मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंसर हो गया यहाँ मैकेनिकल ऊर्जा। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? देखिए खाने की वस्तुओं के परीक्षण करने वाला सोडियम बेंजोएट है। तो यहाँ देखिए कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग करने वाला देखिए सोडियम बेंजोएट, आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो यहाँ आंसर होगा देखिए सबसे पहले जानिए कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या के लिए देखिए प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या 2, तो दोनों मिला करके 4 हो जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान उसका 4 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ हो जाएगा 4। यानी जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए देखिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन को उत्तेजित करने के लिए अंतःस्रावी हार्मोन होता है TSH याद रखेंगे, आंसर होगा TSH। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। जब अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो वह इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल में वो टूटता है तो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। तो चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, आंसर होगा एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? देखिए शक्करों में सबसे मीठी फ्रुक्टोज होता है। देखिए यहाँ शक्करों में सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है, आंसर होगा फ्रुक्टोज। चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में देखिए गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो उर्वरक उपयोग होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो आंसर होगा नाइट्रोजन। चलिए 29वां प्रश्न पर चलते हैं। चूहा मरने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? देखिए चूहा मारने का जो जहर होता है वो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। पोटेशियम साइनाइड को याद रखेंगे, पोटेशियम साइनाइड। चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? देखिए एस्प्रिन एक पेड़ से मिलने वाला है। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से, तो पेड़ से मिलता है। दर्द निवारक दवाई है जो एक पेड़ से मिलता है। तो अब 31वां प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो आंसर होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। देखिए बीच में याद रखेंगे, जब बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो बीच वाला को ही याद रखेंगे कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो आंसर होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए 32वां प्रश्न। चंद्र ग्रहण कब लगता है? आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए 33वां प्रश्न पर चलते हैं। शक्कर में के किण्वन से क्या बनता है? देखिए शक्कर यहाँ पर देखिए शक्कर का किण्वन अगर किया जाए, इसका फर्मेंटेशन किया जाता है
तो शक्कर का फर्मेंटेशन होता है अगर सूर्य के प्रकाश में ईस्ट की उपस्थिति में अगर शक्कर का फर्मेंटेशन किया जाता है तो उससे इथाइल अल्कोहल बनता है, CO2 गैस बनता है और H2O जल बनता है। तो यहाँ शक्कर का फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH बनता है, जिसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो इथाइल अल्कोहल को याद रखेंगे। चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखिए किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन में होता है? तो आंसर होगा विटामिन B2। देखिए कोबाल्ट की मात्रा के कारण विटामिन B2 को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आंसर होगा विटामिन B2। चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा प्रभावित होने वाला अंग होगा यकृत, लिवर होगा। तो चलिए 36वां प्रश्न पर चलते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं यानी लवणीय पौधा जिसे कह सकते हैं, तो अंग्रेजी में इसे हेलोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट। तो हेलोफाइट याद रखेंगे। 37वां प्रश्न पर चलते हैं। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम या आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? बिल तथा मेलिंडा गेट्स, देखिए बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जिसके द्वारा भारत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है आह्वान, तो वह HIV एड्स के लिए चलाया जा रहा है। आंसर होगा HIV एड्स। तो HIV एड्स को याद रखेंगे। 38वां प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी, यानी नागासाकी जापान में है, तो वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो वर्ष 1945 में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। तो उस परमाणु बम में विस्फोटक के रूप में प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। तो यहाँ आंसर याद रखेंगे प्लूटोनियम 239। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था जिसमें विस्फोटक यूरेनियम का उपयोग किया गया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था जिसमें प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। तो प्लूटोनियम 239 याद रखेंगे। 39वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? देखिए लौंग जो देखते हैं तो लौंग पौधे के शुष्क पुष्प कली है। देखिए पुष्प कली है, लौंग फल नहीं है, बीज नहीं है, वो पुष्प का कली सूखा हुआ है। तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? आंसर होगा शुष्क पुष्प कली। चलिए 40वां प्रश्न पर चलते हैं। 40वां प्रश्न पर चलते हैं। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? देखिए यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा के रूप में जो जमा होता है वह आंसर होगा ग्लाइकोजेन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो आंसर होगा ग्लाइकोजेन के रूप में। तो यकृत और मांसपेशियों में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित हो जाता है और यह ऊर्जा के रूप में जमा होता है। विकट परिस्थितियों में यही ग्लाइकोजेन आपको काम आता है। तो चलिए 41वां प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? वह कौन सा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखेंगे। 42वां प्रश्न पर चलते हैं। ओकोजिन किस रोग से संबंधित है? ओकोजिन किस रोग से संबंधित है? तो ओकोजिन कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग कहने का अर्थ है कैंसर रोग। तो ओकोजिन कैंसर रोग से संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है। 43वां प्रश्न। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रतिरोपण कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम मानव का हृदय कहाँ प्रतिरोपण हुआ था? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में।
तो सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और वह 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। 44वां प्रश्न पर चलते हैं। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है? साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है? ग्रीस अगर लग जाए तो साबुन किसके द्वारा हटाता है? तो आंसर होगा पायसीकरण। पायसीकरण के माध्यम से साबुन ग्रीस को हटाता है। 45वां प्रश्न चलते हैं। गॉड पार्टिकल क्या है? देखिए गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल को याद रखेंगे। गॉड पार्टिकल क्या है? तो आंसर होगा हिग्स बोसॉन। तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों का ये नाम है, हिग्स बोसॉन। एक हिग्स है और भारतीय बोसॉन बोस के नाम से है। तो हिग्स और बोसॉन बोस मिलकर के हिग्स बोसॉन हो गया। तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। तो हिग्स बोसॉन को याद रखेंगे। 46वां प्रश्न पर चलते हैं। रक्त कैंसर। देखिए रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? तो आंसर होगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को याद रखेंगे। चलिए 47वां प्रश्न पर चलते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बने होते हैं? घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को याद रखेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 48वां प्रश्न पर चलते हैं। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो आंसर होगा विषाणु। देखिए वायरस में किसी प्रकार की एंजाइम नहीं होता है। 49वां प्रश्न पर चलते हैं। हड्डियों की पढ़ाई। ये हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? देखिए हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा जो ऑस्टियोलॉजी में होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की जो शाखा है वह है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों की पढ़ाई होती है। तो ऑस्टियोलॉजी याद रखेंगे, आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। चलिए 50वां प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो आंसर होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरणों के द्वारा मांसपेशियों में जो दर्द है उसका उपचार किया जा सकता है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 9 जो जनरल साइंस से संबंधित था। और यह प्रैक्टिस सेट के जितने भी प्रश्न और उत्तर थे वह बीपीएससी सिविल सेवा के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर था। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।